हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। और आज हम एक पिक अ कार्ड सेशन कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कि क्या आपके पर्सन आपको कब कॉल या टेक्स्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो इसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। फर्स्ट कार्ड है एक्सेप्टेंस, सेकेंड कार्ड है इम्पेशंस। ओके, तो जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको उस कार्ड की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो कार्ड्स मैं इनके लिए निकालूंगी ये आपके आंसर्स आपको ज़रूर देगा, तो आपको चूज़ कर सकते हो। उस पर्सन पे फोकस करिए और अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए और फिर कार्ड चूज़ करिए। नाम पे मत जाइए। एक्सेप्टेंस, इम्पेशंस, नाम पे जाके कई लोग सेलेक्ट करते हैं, गलत तरीका है। जो आपको ड्रॉ कर रहा है ज़्यादा आपका अटेंशन, आप उस कार्ड को चूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कार्ड नंबर 1, जिन्होंने भी इम्पेशंस कार्ड चूज किया था। देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, मैं जो डेक यूज कर रही हूँ वो है मिस्टिक मंडे टैरो। देखते हैं, लेट्स सी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं और अगर वो आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड इज एम्परर, दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है द डेविल। मे बी यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन। बहुत सारे लोग कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड चाहिए हमें जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, कार्ड नंबर 1 चूज किया है, उनके लिए द हाई प्रीस्टेस। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, पहली बात तो वो देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आप कई सारे लोग यहाँ पे फायर साइन या बॉटम ऑफ डेक भी हैं द टावर। ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वाटर साइन, पाइसिस से डील कर रहे हैं, या फिर डेफिनेटली अ फायर साइन। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है आपके पर्सन इस वक्त पाइल नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, नाराज़ है। इन्होंने ना तो ये खुद कोई स्टेप ले रहे हैं, ना तो आपको अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं। आप चाहते भी हो तो भी ये पर्सन दे आर ड्रिफ्टिंग फार। ओके, ये खुद भी नहीं आ रहे और आपको भी नहीं आने दे रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ईगो में है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उनका कोई भी मूड नहीं दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में वापस आने का या आपको कॉल टेक्स्ट करने का। और अगर आप चाहते भी हो तो भी ये पर्सन आपको आने नहीं देगा। बहुत डिफिकल्ट होगा इन तक रीच करना। ओके, हालांकि ये पर्सन सोच काफ़ी रहे हैं आपके बारे में। दे नो आप भी इक्वली स्ट्रांग हो, आप भी इक्वली उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या फिर आप खुद होके इनिशिएट नहीं करोगे ये बातचीत। बट ये पर्सन किसी भी तरीके से मूड में नहीं दिख रहा है मुझे आपको एक्सेप्ट करने के, आपको कॉल टेक्स्ट करने के। विद द एम्परर कार्ड मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा किसी पुरानी चीज़ को लेकर अभी भी अटके हुए हैं। ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दे आर स्टिल स्टक देयर एंड नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन काफ़ी गुस्से में है। हो सकता है इनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा हो, इनको कोई भटका रहा हो कि नहीं तुम वापस मत जाओ, क्लोज दिस चैप्टर। ओके, एंड काफ़ी ईगो में है और दे आर नॉट रेडी टू लीव देयर ईगो असाइड फॉर दिस रिलेशनशिप, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। ओके, सो अ लॉट ऑफ ईगो इज देयर, डेफिनेटली अ फायर साइन। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन एक्शन तो लेना चाह रहे हैं लेकिन बिकॉज ऑफ देयर ईगो दे आर नॉट बीइंग एबल टू, या इनको लग रहा है कि आप शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर ये पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में इस दफ़ा तो आप शायद उनको एक्सेप्ट ना करो, आप उनको अपनी लाइफ से हटा दो, बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दो। तो ये पर्सन हालांकि चांस लेना चाहते हैं, दे वांट टू टेक दिस चांस विथ यू बट दे आर नॉट टेकिंग एनी चांस विथ यू। डेफिनेटली एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके,
विद द डेविल कार्ड आई एम डेफिनेटली सीइंग किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर है ये पर्सन, दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। मैंने अगर मैसेज किया तो क्या होगा, मैंने अगर कॉल कर दिया, व्हाट इफ शी रिजेक्ट्स मी, व्हाट इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट मी, व्हाट इफ ईगो बहुत ही बीच में आ रहा है इनके दिमाग में, काफ़ी ज़्यादा ही डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है। कंस्ट्रक्टिव थॉट्स कम लग रहे हैं मुझे, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स ही इस पर्सन के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो ये पर्सन के काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इस वक्त तो आपके बारे में। डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न से कई सारे लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं एंड नॉट सीइंग देम टेकिंग एनी एक्शन। ओके, हालांकि बहुत अट्रैक्टेड है ये आपको, अंदर से बाहर से पूरी तरह से जानते हैं, ये जानते हैं कि आप भी बराबरी से, मतलब ये अगर शेर है तो आप सवा शेर हो, तो आप नहीं करोगे खुद होके इनको टेक्स्ट, और ये भी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ट्राई भी किया है, अगर कुछ लोगों ने, डेफिनेटली वाटर साइन से भी डील कर रहे होंगे पाइसिस, बट अगर ट्राई भी किया है तो ये चाहते, इन्होंने अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर रखी है, नहीं आने देना चाह रहे हैं आपको। कई दफ़ा इन्होंने शायद आपको ब्लॉक करके अनब्लॉक भी किया है बहुत बार, या फिर अनब्लॉक करके रखा है बट कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये पर्सन बहुत ही सेल्फ डिफेंस वाले मूड में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो दे आर नॉट वांटिंग टू कम बैक। खुद होके ये कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे, ना तो आपको कोई स्टेप लेने दे रहे। ओके, जहाँ तक कि मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, जो मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि क्यों है यहाँ पे। हम हमारा राइट हैंड डेक यूज करेंगे। ये पर्सन क्यों एम्पिरर बोल रहे हैं अभी, क्यों गुस्सा है, कि बहुत क्विकली मैसेज आया है, देख लेते हैं कौन सा कार्ड आया है। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हैं, इसी वजह से ये पर्सन कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। इनके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, होपफुल नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, होपफुल नहीं है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ओवरऑल ही। इसी वजह से ये पर्सन दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। व्हाई इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर? ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचने के बजाय इस पर्सन के थॉट्स 90% नेगेटिव होते हैं। तो ये अगर आना भी चाह रहे हो, जो कि ये कभी कभार आ भी जाते हैं, आधा रास्ता पार भी कर लेते हैं, बट फिर से चले जाते हैं। व्हाई इज किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर? ओके, मैंने बोला आपको डेफिनेटली कोई और किसी और के इन्फ्लुएंस के अंदर है। हो सकता है इनके फ्रेंड से ही मिलते हो, बात करते हो आपके बारे में, और इनके फ्रेंड्स इनको बोलते हो कि नहीं तुम मत जाओ उसके पास वापस। ओके, या इनको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, या इनको ट्रस्ट इश्यूज है आप पे। तो डेफिनेटली ये पर्सन, एक तो ये आप, इनको लग रहा है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, या मे बी इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज है, इनकी फैमिली की वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, या फिर ये अपने फ्रेंड से या किसी से आपके बारे में डिस्कस करते हैं एडवाइस लेने के लिए, लेकिन इनके फ्रेंड्स इनको नेगेटिव एडवाइस देते हैं। ओके, इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करेंगे। ओके, बस दिस डेविल कार्ड हियर। ओके, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि हाई प्रीस्टेस 2 बार आया है, तो इनकी एनर्जी काफ़ी प्यार के बजाय काफ़ी लस्ट वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अट्रैक्टेड है आपके लिए, आपकी हर बात इनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है, और मे बी इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर चुकी हो, आप अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो, आप नहीं इनको लेना चाहते हो वापस अपनी लाइफ में। तो इसी वजह से ये पर्सन मुझे सेक्शुअली भी काफ़ी अट्रैक्टेड लग रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस 2 बार आया है। ओके, व्हाई इज दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर? क्यों ये पर्सन नहीं आने देना चाह रहे हैं? ओके, फिर आप जा रहे हो तो ये पर्सन क्यों नहीं आने दे रहे? देखिए, बहुत ज़्यादा सैड, डिप्रेस्ड और होपलेस से हो गए हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे खुद के डिसीजंस कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे इस पर्सन के। ओके, नेगेटिव थॉट्स, एक भी पॉजिटिव कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। दे आर ऑलवेज रनिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, दे आर ऑलवेज इन एंड आउट, शायद इन एंड आउट भी करते हैं बार बार। कॉन्फिडेंस नहीं है इनको रिलेशनशिप को लेकर। ओके, देखिए, ये पर्सन का प्रॉब्लम ये है, ये पहली बात तो ये ट्रस्ट नहीं कर पाते, दूसरी बात तो ये लोगों के बातों में ज़्यादा आ जाती है, तीसरी बात तो सेक्सुअल एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा लग रही है इनको, प्यार से ज़्यादा तो उन सारी चीज़ों से मतलब है, और होपलेस से हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कमिटमेंट से भागते हैं, एस्केपिस्ट नेचर की ज़्यादा लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, तो डेफिनेटली आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए अगर आप इस पर्सन से डील कर रहे हो। तो कुछ और कार्ड्स जो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं उनको क्लैरिफाई करना चाहिए, उनको करते। व्हाई इज दिस 5 ऑफ कप्स हियर? क्यों ये पर्सन इतना होपलेस सा फील कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके? ओके,
मुझे लग रहा है ये पर्सन, कईयों के लिए तो ये पर्सन अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या हो सकता है इनके फैमिली इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्ट्रेसफुल सा फील कर रहे हैं, डील नहीं करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। मैंने बोला ये एस्केपिस्ट है, भागते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। ओके, प्लीज क्लैरिफाई द स्ट्रेस, प्लीज क्लैरिफाई द स्ट्रेस। व्हाई इज दिस स्ट्रेस्ड, व्हाई इज दिस पर्सन स्ट्रेस्ड? ओके, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो, आपके जो पर्सन है वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल ओल्ड विचारों वाली फैमिली है, और इनको लग रहा है कि नहीं जुड़ पाएंगी चीज़ें, नहीं हो पाएंगी कुछ, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए यू नॉट परफेक्ट फॉर देम। तो ये भी रीज़न मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेफिनेटली ये किसी और चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, हो सकता है करियर, फाइनेंसेस, स्टडी, या कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मे बी। ओके, सो यस, देख लेते हैं व्हाई इज दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर, हु आर दिस पीपल, दोज आर इन्फ्लुएंसिंग, हु आर दिस पीपल, दोज हु आर इन्फ्लुएंसिंग दिस पर्सन। ओके, जो कार्ड आया है वो है कंट्रोल। मुझे लग रहा है डेफिनेटली किसी का कंट्रोल है इन पे, और इन्होंने खुद के फीलिंग्स पे भी काफ़ी कंट्रोल पा लिया है। ये किसी को पूछते हैं कि व्हाट डू आई डू नाउ, व्हाट नेक्स्ट, और ये जो भी लोग हैं वो उनको गलत समझाते हैं, खुद पे कंट्रोल करने को कहते हैं। Who are these people? Please leave me alone. Who are these people? Why are they controlling? मैं यहाँ पे थोड़ा कार्ड्स बाजू में रख देती हूँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। Who are these people? Those who are controlling the person. Who are these people? कौन है ये लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो नहीं चाहते ये रिलेशनशिप आगे बढ़े? कौन है ये लोग जो नहीं चाहते रिलेशनशिप आगे बढ़े? कौन है ये लोग जो नहीं चाहते कि रिलेशनशिप आगे बढ़े? मेरा कार्ड नहीं मिल रहा है, हम लोग रैंडमली पिक कर लेते हैं कोई कार्ड। ये कौन है ये जो लोग? सो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये अपने किसी एक्स से डील कर रहे हो, मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, ये बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या किसी एक्स वाइफ से डील कर रहे हो, एक्स हस्बैंड से डील कर रहे हो, या कोई भी जो इनको बार बार पास्ट की याद दिलाता है, या फिर हो सकता है खुद के थॉट्स हैं, इनके मेंटल ब्लॉकेजेस है, पिछली चीज़ें कुछ भूल नहीं पा रहे हो। ओके, व्हाई इज दिस हाई प्रीस्टेस हियर? आर दीज फीलिंग्स ओनली सेक्सुअल और हम लोग क्लैरिफाई करते कि ये पर्सन सिर्फ सेक्सुअली सोच रहे हैं, या प्यार है अभी भी इस पर्सन के दिल में? ओके, क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है फ्लर्टी है, थोड़ा इमेच्योर से पर्सन से डील कर रहे हो आप। ओके, लेट्स क्लैरिफाई व्हाई इज 8 ऑफ कप्स हियर, व्हाई इज दिस 8 ऑफ कप्स हियर? तो मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी नहीं डील करना चाह रहे हैं आपसे, ये देयर ऑन देयर पाथ। देखिए, एक तो ये पर्सन आएंगे तो अगस्त तक इनमें चेंजेस हो सकते हैं, अगर नहीं तो दे हैव मूव्ड ऑन। ओके, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस वक्त जब इस सिचुएशन में हो आप। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? क्या गाइडेंस है? मैसेज निकाल लेते हैं। ओनरशिप, you acknowledge your misdeeds and accomplishments alike and learn to love them all as lessons। तो अगर ये पर्सन नहीं आते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए आपके लाइफ में वापस, तो आपको इससे कुछ सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है, और अगली बार अगर आप कुछ भी करते हो, ओन कीजिए सारी चीज़ों को, अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को। तो इस पर्सन ने अगर आपको कोई एक्सपीरियंस दिया है, उससे डेफिनेटली आपको सीखने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई सीख ज़रूर दी है इस पर्सन ने आपको। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, फॉर पाइल नंबर 1,
आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, बहुत स्पेसिफिक हो सकता है किसी पर्सन के लिए ये मैसेज। ओके, तो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एरिया से ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। For pile number 1, what are the messages? For pile number 1, what are the messages for pile number 1? Destined, तो अगर ये आपके डेस्टिनी में है तो ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए पर्सन है। अगर ये आपके डेस्टिनी में है तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। इफ़ यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट, डेफिनेटली आप इनसे डेफिनेटली मिलेंगे, या फिर कोई और पर्सन जो आपके फेट में है डेफिनेटली मिलेगा। और कई लोग तो अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, इसी वजह से शायद हो सकता है कभी कभार डिफिकल्ट सा हो जाता है डील करना। ओके, हो सकता है कि आप रिपेल कर रहे हो फिलहाल एक दूसरे को, कंफ्यूजन, मे बी योर पर्सन इज इन कंफ्यूजन। ब्रेन वॉशिंग, डेफिनेटली आपने देखा ही था यहाँ पे, बहुत इस पर्सन को ब्रेन वॉश करके कंफ्यूज किया जा रहा है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए अगस्त में ये पर्सन वापस आएंगे। ओके, तो मुझे खुद हो कि ये पर्सन कम लग रहा है कि कांटेक्ट कॉल मैसेज करेंगे, और अभी तो बिल्कुल ही नहीं। ओके, शेयरिंग, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करनी चाहिए, या फिर ये अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कर रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। शेयर आप व्हाट्सएप फेसबुक पे कर सकते हो। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके, यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, इम्पेशंस, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब तक करेंगे। ये है हमारा मिस्टिक मंडे टैरो वाला डेक। तो इससे हम देखते हैं कि आपके पर्सन, लेट मी फर्स्ट अरेंज देम। देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कब तक करेंगे। नंबर 2 के पर्सन को कॉल टेक्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जस्टिस, ब्यूटीफुल। ओके, 5 of Wands, 6 of Wands, 5 नंबर 2 के लिए पर्सन कॉल या टेक्स्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या सोच रहे हैं इसको। ओके, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है फायर साइन से डील कर रहे हो। 8 ऑफ सवर्ड्स, मे बी एयर साइन से डील कर रहे हो। ओके, फायर साइन, एयर साइन, लिब्रा स्पेसिफिकली। ओके, देखिए जहाँ तक कि मुझे लग रहा है आपके पर्सन दे वांट टू बट दे आर नॉट एबल टू, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ सवर्ड्स है। किसी मिसकंसेप्शन में है ये पर्सन आपको लेके, या फिर ये फैमिली में अटके हुए हैं, कोई फैमिली इश्यूज है मे बी, या फिर स्टैगनेंसी हो गई है इनके लिए चीज़ें, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट मुझे ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं या कॉल टेक्स्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि जस्टिस है और ये स्टैंड भी लेते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, अगर अभी नहीं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, देखिए ये बहुत इम्पेशेंट है आपसे बात करने के लिए, बट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कुछ ठीक नहीं लग रहे इस पर्सन के। मुझे आपके आपसे कांटेक्ट करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बट ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए एक्शन लेंगे और इसी मंथ में लेंगे, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। आई थिंक डेफिनेटली दिस मंथ। ओके, ये किसी चीज़ में अटके हुए हैं, स्टक से फील कर रहे हैं, मे बी फैमिली इश्यूज है, मे बी काम की जगह पे कुछ इश्यूज है। ओके, मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन मूव ऑन हो गए हैं या फिर आपको भूल गए हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी चाहते हैं, दे वांट टू टेक दिस एक्शन, बट थोड़ा सा किसी चीज़ में अटके हुए हैं डेफिनेटली। ओके, दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। You might be definitely dealing with a Libra because Justice card is here. Okay, Fire sign, Air sign, इन दोनों में से ही बहुत सारे लोग किसी से डील कर रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, कईयों के लिए तो ये पर्सन मैरिड है और दे आर वांटिंग टू टेक प्रॉपर ऑफिशियली ये डिवोर्स लेके पार्टनर से आपके पास आना चाहते हैं, या आपने इनसे ऐसे कहा था इन पास कि तुम तुम्हारा डिवोर्स सब क्लियर कर लो फिर मेरी लाइफ में आओ। तो ये भी कई लोग के लिए हो सकता है। ओके, विद इन 2 months।
मुझे ये भी लग रहा है, मैंने बोला अगस्त के आसपास भी डेफिनेटली मुझे ये पर्सन कईयों को कांटेक्ट करते हुए दिख रहा है, जुलाई के एंड में या फिर अगस्त में। बट कॉल टेक्स्ट तो इनकी तरफ से ही आएगा, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है तो एक्शन ये ही लेंगे। ओके, प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सम थिंग्स आर गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, बट जो भी ध्यान आपकी तरफ है इनका, भूले नहीं है आपको। ओके, जब ये अटके हुए सिचुएशन से निकल आएंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको टेक्स्ट ज़रूर करेंगे, आपको कॉल ज़रूर करेंगे, आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी इनको कॉल टेक्स्ट करने की। कईयों के लिए बहुत जल्दी हो सकता है, 1 मंथ के अंदर ही। ओके, जून ख़त्म होने से पहले ये पर्सन कॉल टेक्स्ट करेंगे। किसी के लिए 1 वीक भी हो सकता है और किसी के लिए अगस्त में हो सकता है। ओके, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन काफ़ी होपफुल है रिलेशनशिप को लेकर। इन्होंने अभी भी होप्स नहीं छोड़े हैं। दे वांट दिस यूनियन विथ यू। ये खुद ही चाहते हैं, ये खुद ही इम्पेशेंट है, लेकिन लाइफ के कुछ सिचुएशंस की वजह से अटके हुए हैं। दे आर स्टक इनटू समथिंग। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे जो कार्ड्स को क्लैरिफाई करना है वो है जस्टिस। जस्टिस है, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। Why is justice here? Definitely. See, again 5 of Wands. डेफिनेटली ये पर्सन फैमिली इश्यूज में अटके हुए हैं। हो सकता है इनकी फैमिली इन्वॉल्व है, किड्स इन्वॉल्व है, या फिर इनके वर्क स्पेस में कुछ नहीं हो रहा है, पर ज़्यादातर तो मुझे इसकी फैमिली लग रही है। हो सकता है लॉकडाउन के वजह से ये पर्सन किसी चीज़ में अटके हुए हैं एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ दिस। व्हाई इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स हियर? इन दोनों ही कार्ड्स को एक ही साथ क्लैरिफाई करते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, किस फैमिली सिचुएशन में या किस सिचुएशन में अटके हुए हैं ये पर्सन। देखिए, कंफ्यूजन, 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड है। हो सकता है इनके फैमिली ने या फैमिली इश्यूज में अटके हुए हैं, ये निकल नहीं पा रहे, रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, या फिर ओवरऑल ही ये पर्सन दे आर कंफ्यूज्ड ऑन हाउ टू गेट आउट ऑफ सर्टन सिचुएशन। व्हाट इज 6 ऑफ Wands about? Why is the 6 of Wands there? हालांकि मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करना था, बट फिर भी लेट्स सी व्हाट इज दिस अबाउट। 2 आए हैं, देखिए होपफुल काफ़ी है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। कईयों के लिए मे बी दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एक्शन बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज है इस पर्सन को, लेकिन दे आर कमिंग टू यू। बहुत लोगों के लिए जून में ही आने वाले हैं। ओके, मैंने आपको बोला है डेफिनेटली जून मंथ में ये पर्सन आएंगे। किसी के लिए 1 वीक और किसी के लिए ये जून खत्म होते होते। व्हाई इज दिस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स? मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी दूर से ही स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, देख रहे हैं। दे थिंक यू आर इन टू थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो हो सकता है ये कन्फ्यूजन इसी वजह से है, ये 8 ऑफ स्वर्ड्स भी इसी वजह से आया है। शायद इनको ट्रस्ट नहीं है आप पे, काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज है और इनको थोड़ा सा वो खुद से एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को और तब आएंगे आपके पास। सो 8 ऑफ स्वर्ड्स क्योंकि 2 बार आया है, ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को। व्हाई इज दिस 8 ऑफ, दोनों ही कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई इज 8 ऑफ स्वर्ड्स हियर? तो किसी के लिए 1 वीक, किसी के लिए भी जून मंथ एंड होते होते और किसी के लिए अगस्त। बट यही पर्सन खुद आएंगे आपके पास, क्लैरिफाई भी करेंगे शायद चीज़ों को। व्हाई इज दिस 8 ऑफ स्वर्ड्स हियर? व्हाई इज दिस पर्सन नॉट हैविंग ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन? व्हाई आर देयर ट्रस्ट इश्यूज देयर? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे एक ही चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज क्यों है इस पर्सन को? मैंने बोला ये कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इनको खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है कि ये चीज़ों को आगे ले जा पाएंगे या नहीं, कि फैमिली अलाउ करेगी या नहीं। तो बेसिकली ये पर्सन का खुद का गिल्ट आपके ऊपर डाल रहा है, क्योंकि इनको पता है इनकी फैमिली शायद ही अलाउ करे इस शादी के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। आगे का काफ़ी सोच रहे हैं ये पर्सन, और हो सकता है इनकी फैमिली से इन्होंने बात भी कर ली हो, बट दे आर नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग। ओके, लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। व्हाई इज 7 ऑफ कप्स हियर प्लीज? व्हाट इज दिस कंफ्यूजन ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस कंफ्यूजन ऑल अबाउट? What is this confusion all about? कार्ड्स नहीं आ रहे हैं तो मैं रैंडमली कंफ्यूजन किस बारे में है इस पर्सन को? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा सोचना, मतलब जो नहीं है वो क्रिएट किए जा रहे हैं अपने दिमाग में, इसी वजह से ये ओवरवेल्म हो रहा है।
द स्ट्रेंथ कार्ड अबाउट, क्यों स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे या क्यों स्ट्रेंथ की कमी है इस पर्सन में। बट थिंग्स आर नॉट ओवर फॉर पाइल नंबर 2। आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक। ये ओवरवेल्म काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आपने कार्ड भी चूज़ किया। ये पर्सन काफ़ी इम्पेशेंट है, लेकिन दे आर गोइंग टू टेक दैट टाइम। देखिए फिर से ओवर थिंकिंग, ये आगे की काफ़ी नेगेटिव सोच रहा है, मतलब जो होने नहीं वाला है वो सोच रहा है ये पर्सन। व्हाट इज दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स अबाउट? व्हाई इज द ट्रस्ट इश्यूज? व्हाई इज दिस पर्सन हैविंग ट्रस्ट इश्यूज? ये भी शायद ऐसा ही कुछ होगा कि इनकी सोच ही गलत है, मुझे लग रहा है। ओके, न्यू विजन। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने वाली है। रिकंसिलेशन काफ़ी लोगों के लिए होगा, कईयों के लिए ये 1 वीक होगा, कईयों के लिए ये जून मंथ एंड होते होते होगा और कईयों के लिए अगस्त में होगा। ओके, आई थिंक ये नई शुरुआत करने से डर रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपने न्यू चैप्टर तो स्टार्ट नहीं कर लिया अपनी लाइफ का। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओवरऑल की आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। For pile number 2, what guidance is there? Please give me 1 card for guidance for pile number 2. Okay. Freedom. You are releasing any self-imposed restrictions or perceived limitations through that loving energy of openness. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये आप हो जो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो जस्ट रिलीज योर थॉट्स। जो भी आपने अपने आसपास रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है, मे बी आपके पर्सन ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है, दे आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शंस। फ्रीडम मिलने वाली है। अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हो, अगर आप बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कार्मिक कनेक्शन में, तो डेफिनेटली इससे भी फ्रीडम मिलने वाली है कहीं को, जो कि मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है प्यार है आप दोनों में, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में खिचड़ी है बहुत ज़्यादा। ओके, हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकता है ये। Okay, for pile number 2, pile number 2 के लिए क्या मैसेजेस है? pile number 2 के लिए मैसेजेस बताइए प्लीज। pile number 2, 3, 4, 5। तो 5 मैसेजेस आ गए हैं, देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए न्यू साइकिल, डेफिनेटली एक नया साइकिल बिगिन तो करने ही वाले हो आप। ओके, फ्रीडम मिलेगी आपको, या फिर एक तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी चीज़ें, एक तो पूरी तरह से नई शुरुआत होगी। न्यू साइकिल। फ्रेंडशिप, अच्छे फ्रेंड्स अट्रैक्ट करोगे, मे बी फ्रेंड्स की हेल्प मिलेगी, या आपके पर्सन फ्रेंड्स के हेल्प के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। क्लैरिफिकेशन, मैंने बोला आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कुछ आपसे, जो ट्रस्ट इश्यूज इनको है आपसे, ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं। सोशलाइज, आपको सोशलाइज ज़्यादा करना चाहिए। आप काफ़ी खुद के अंदर ही रखते हो चीज़ों को, या फिर आपके पर्सन ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, मे बी। डेफिनेटली चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, मैंने बोला आपको फैमिली इश्यूज में अटके हुए हैं किसी के लिए। ओके, तो हो सकता है इनके बच्चे हैं और ये फैमिली को इतना इजीली नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो यही थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, हेल्प मिली है। प्लीज़ इस गाइडेंस को क्लेम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और इसको अपने लाइफ में उतारिए। आपके लव लाइफ में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। ओके, ध्यान रखिए।